बेटा कल आप लोगों का लास्ट एग्जाम है कॉमर्शियल स्टडीज़ का, तो आप लोगों को लास्ट में टिप्स देना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो क्या पढ़ ले, क्या क्या चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए पेपर एग्जाम में देने से पहले, टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे करोगे, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसको मैं आपको बताता हूँ और इसको कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स के। ठीक है, ध्यान से समझना बात को, पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स के मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। नहीं पता है तो जाओ चैनल पे विजिट करो, आपको लेटेस्ट ही अपलोड किया है तो सब मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप 7 चैप्टर के पढ़ लो, कोई भी 7 चैप्टर जो आपको इजी लग रहा हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो और एमसीक्यू अटेम्प्ट कर देना, गारंटीड आप पास हो जाओगे। अब आपको जो अच्छे लगते हो 15 में जो 50% चैप्टर अच्छे लग रहे हो, छोटे हो बड़े हो डज नॉट मैटर, आप उतना पढ़ के चले जाओ, क्लियर हो जाएगा। 40 50 कहीं ना कहीं 60 आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों के लिए। अब दूसरी टिप्स बेटा ये है कि आप लोग जब भी पेपर देने जा रहे हो कल, तो उससे पहले आप लोग जो आईसीएससी ने स्पेसिमेन पेपर लॉन्च किया था, ठीक है 2024 का, प्लीज़ उसको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लो। ठीक है, कि देख लो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको देख लो। उसके बाद एक बार छोटा सा काम ये कर लेना, आईसीएससी में जो सॉल्व पेपर था, एससी पेपर 2023 का लास्ट ईयर का जो पेपर था उसको एक बार देख लो। लिख के नहीं देखना, लिखने का टाइम नहीं, इसको देख लो, ये दोनों चीज़ देख लो। ठीक, अब इतना करने के बाद आगे आता है आपका, ये कर लोगे, इतना कर लो और इतना कर लो। ठीक, फिर ये दोनों चीज़ें तो सबको देखनी, जो टॉपर है वो भी देखे, जो टॉपर नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट वो भी देखे, जो बैक बेंचर्स है वो भी देखे, इसको ज़रूर से देखे। और इतना देखने के बाद बेटा टाइम मैनेजमेंट पे अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं। सबसे पहला काम फाइनल अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं फाइनल अकाउंट्स में क्या करना है कैसे करना है। तो फाइनल अकाउंट्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, जो कि बेटा आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शनल रहेगा। तो आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो ये ऑलरेडी है, इसको आप हटा भी दो उसके बाद भी 5 में आपको 4 करने रहेंगे। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ट्राई मत करना। जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से आता है उसके भी गलत हो जाते हैं। अगर आपने एक डिजिट भी आगे पीछे कर दिया दैट मीन्स आपकी टैली नहीं करेगी और आपका फुल मार्क्स रह जाएगा। थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा यही होता है कि आप अवॉइड करो फाइनल अकाउंट्स को। क्लास 11 में तो आप लोग आने ही वाले हो ना, तो एक एक चीज़ सारी चीज़ें मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, सब हो जाएगा बेहतरीन। बाकी अगर मैंने 10th में भी ये पढ़ाया हुआ है, किसी को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाओ पूरा फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज़ इसको ट्राई मत करना, नहीं तो आपके दोनों चीज़ें, एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई आप कट करोगे फिर देखो कहाँ गलती हुई, अगर 15-20 मिनट की जगह आधा घंटा इसमें निकल गया तो पेपर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट को सबसे पहले अवॉइड करना है मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोग एक चीज़ हमेशा मिस्टेक करते हो, एक मिस्टेक हमेशा करते हो, एक तो आप एमसीक्यू करना। एमसीक्यू में मैक्स 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन को 10 मिनट्स आपको देने हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देने हैं। बस स्टार्टिंग में ट्राई करना, जो नहीं आ रहा उसके स्पेस छोड़ देना, लास्ट में उसको अटेम्प्ट कर देना, जितना आ रहा उसको करते चले जाना, लास्ट के चक्कर में मत पड़ना, जितना आ रहा उसको पहले कर डाला। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट ही देने हैं। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो डेट मीन्स आपको कितने मिनट देने हैं? 24 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा 1 मिनट ना ज़्यादा ना इससे कम देना है। ठीक है, 12 क्वेश्चन 24 और 10 कितने हो गए? 34 मिनट्स निकल गए, यानी कि मान लो 35 मिनट्स के अंदर, माइंड में अपने सेट कर लो, 35 मिनट्स के अंदर आपको एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन निपटा देने हैं। आधे घंटे के अंदर आप ट्राई करो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन लेंदी रहेंगे और उसके 2 पार्ट है, 4 नहीं है, 8 क्वेश्चन आपको करने हो। अगर आप थ्योरी का अटेम्प्ट करते हो 4, यानी कि इस तरह से रहता है 4 का ए 4 का बी, ये 2 क्वेश्चन करोगे तो 10 मार्क्स का हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह के आपको कम से कम 5-5 नंबर वाले, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, 10 नंबर हो गया। इस तरह से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन। अगर आप
कर रहे हो, एक चीज़ देता हूँ, आप 7 मिनट 6 मिनट पर मुश्किल से मान लो आप 7-8 मिनट ले सकते हो एक क्वेश्चन पे, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझना, मान लो एक क्वेश्चन आया है कि सिलेक्शन स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस लिखो, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे डिटेल में आता है और आपके पास 20 मिनट्स बचे और आपको 2 क्वेश्चन करने या 3 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एक क्वेश्चन कम आता है, ये दोनों बराबर से आता है। तो आपको माइंड में एक चीज़ रखनी है, टाइम हमेशा घड़ी लगा के जाना अपने हाथ में और देखना कि मैं ये 10 मिनट में इस क्वेश्चन करूंगा, जितना हो जाएगा करूंगा, नहीं हो पाएगा नहीं करूंगा। माइंड में चीज सेट कर लो, अगर आपके माइंड में ये बात सेट रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप करते चले जा रहे हो, आपको क्वेश्चन आ रहा, आप करते चले जा रहे हो, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। आप याद रखना हमेशा, क्वेश्चन चाहे आंसर 2 लाइन लिखो चाहे 10 लाइन लिखो, मान लो कोई आंसर आपको 10 लाइन का आता है लेकिन टाइम कम है, तो आप इसके बारे में 6 लाइन लिखो, अगले के बारे में 4 लाइन लिख दो, लेकिन अटेम्प्ट दोनों को करना। ये कभी मत होने पाए कि एक के चक्कर में दूसरा छूट गया। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पेपर हमें पूरा अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर लो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और मिलेंगे न्यू वीडियो में और एक आज लाइव सेशन देख लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।